जय श्री हरि, जय तुलसी माता, जय सीता रमैया, जय श्री राधे श्याम। आज हम श्रवण करने जा रहे हैं कार्तिक मास की पावन कथा। वह महीना जिसे स्वयं श्री हरि विष्णु ने सभी महीनों में श्रेष्ठ बताया है। ऐसा कहा गया है कि जो भक्त कार्तिक मास में प्रभात काल स्नान करता है, तुलसी माता की पूजा करता है, दीपदान करता है और कथा का श्रवण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वह महीना है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मिणी को और प्रभु विष्णु ने माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया था। जो जन इस महीने में सच्चे मन से भगवान का भजन और कथा सुनता है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है। तो आइए भक्ति भाव से अपने मन को निर्मल करें, तुलसी माता और सीता माता को स्मरण करें और श्रवण करें कार्तिक मास की पवित्र कथा, जो हमें भक्ति, प्रेम और मोक्ष का संदेश देती है। भक्तजनों, आइए कथा की श्रृंखला में सबसे पहले हम तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। कार्तिक माह के शुभ अवसर पे सभी स्त्रियां और भक्तजन प्रातः काल तुलसी माता को सींचने जाया करते थे। सब तो तुलसी को जल देकर लौट जाया करती थी, पर एक बुढ़िया माई थी जो रोज तुलसी माता को सींचकर प्रार्थना करते हुए कहती, हे माँ तुलसी, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तुलसी माता यह सुनकर चिंतित रहने लगी। जब भगवान विष्णु ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता बोली, हे प्रभु, एक बुढ़िया माई रोज मेरे पास आती है और यही वर मांगती। मैं सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपके समान कंधा कैसे दूं? भगवान मुस्कुराए बोले, जब वह माई मरेगी तब मैं स्वयं उसे कंधा दूंगा। कुछ समय बाद वह बुढ़िया माई मर गई। गांव के लोग उसकी अर्थी उठाने आए, पर अर्थी इतनी भारी हो गई कोई उठे उठा न सका। तभी एक ब्राह्मण बालक का रूप धरकर श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, मैं उसके कान में एक बात कहूंगा, उसके बाद अर्थी हल्की हो जाएगी। उन्होंने कान में कहा, माई, तू बिरवा सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काट ले, कृष्ण का कंधा ले। यह सुनते ही माई का शरीर हल्का हो गया। फिर स्वयं भगवान ने उसे अपने कंधे पे उठाकर बैकुंठ पहुंचाया। कहा जाता है कि जो भक्त कार्तिक मास में तुलसी माता की विधिवत पूजा करते हैं, उन्हें सभी सांसारिक सुखों के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे सबको मुक्ति दे। अब आइए कथा की श्रृंखला में हम सीता माता के नित्य नेम की पूर्ण कथा सुनते हैं। त्रेता युग में जब श्री राम और सीता माता वनवास में थे, तब सीता माता ने एक नित्य नियम बनाया था कि प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करेंगी, भगवान विष्णु का स्मरण करेंगी, तुलसी के समक्ष दीप जलाएंगी और दान पुण्य करेंगी। वनवास की कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने कभी यह नियम नहीं तोड़ा। यह नित्य नियम इतना पवित्र था कि उससे देवताओं तक को प्रेरणा मिली। कहा जाता है कि जिसने कार्तिक माह में उसी प्रकार का नित्य नेम किया, प्रातः स्नान, विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी के समक्ष दीप दान, भगवान श्री हरि का भजन, गौ दान एवं तिल का दान, एक समय सात्विक आहार, वह मनुष्य सीता माता के समान पवित्र फल को प्राप्त करता है। धर्म ग्रंथों में यह भी वर्णित है कि जो स्त्रियां कार्तिक मास में सीता नियम का पालन करती हैं, उन्हें विवाह, संतान और गृह सुख का आशीर्वाद मिलता है। अंत में कहा जाता है, हे जनक नंदिनी सीता, जिन्होंने धर्म के पथ पे अटल रहकर संसार को नारी धर्म की मर्यादा सिखाई, ऐसा ही नियम पालन करने से हमें आपका सानिध्य और ईश्वर में दृढ़ विश्वास प्राप्त हो। ये भक्तजनों, अब हम सुनते हैं कार्तिक मास कथा अध्याय 12। इससे पहले की सभी कथाएं हमारे YouTube चैनल पे उपलब्ध है, आप सभी वहां से पढ़ सकते हैं। कथा की श्रृंखला में आज कथा 12 की हम सुन रहे हैं। श्री नारद जी बोले, जलंधर राक्षस को फिर आता हुआ देखकर सभी इंद्रादि देवतागण भय से कांप गए। विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। देववृंद बोले, हे भगवान, आप मत्स्य कूर्मादि कितने ही अवतार धारण करके अपने भक्तों के कार्य करने के लिए उद्यत रहते आए हैं और सर्वदा दुखियों के दुखों का नाश करते आए हैं, तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप धारण कर संसार की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करते आए हैं।
गदा, शंख, पद्म और तलवार अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। ऐसे भगवान आपको नमस्कार है। आप श्री लक्ष्मी के पति, दैत्यों का विनाश करने वाले, गरुड़ पे सवारी करने वाले, पीताम्बरधारी या गादी समस्त क्रियाओं को परिपूर्ण करने वाले और विघ्नों को दूर करने वाले विष्णु भगवान इस प्रकार आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हे विष्णु, आप राक्षसों से पीड़ित देवताओं के दुख रूपी पर्वत के लिए ब्रज के सदृश हैं। आप शेष रूपी सया पे शयन करते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा ये दोनों आपके नेत्र हैं। इस प्रकार स्वरूपधारी आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। नारद जी ने कहा, जो प्राणी संकट को नाश करने वाले स्रोत का पाठ करेगा वह विष्णु भगवान की कृपा से कभी भी दुखी नहीं होगा। देवतागण इस प्रकार की स्तुति करने लगे। तब विष्णु भगवान को देवताओं की विपत्ति का ज्ञान हुआ। विष्णु भगवान तुरंत शय्या से उठकर खड़े हुए और उदास होते हुए गरुड़ पे सवार होकर लक्ष्मी जी से कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत कष्ट दिया है। देवताओं ने मुझे युद्ध के लिए बुलाया है, अतः शीघ्रता पूर्वक मैं वहां जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, हे कृपा निधि, मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ। यदि मैं सर्वदा आप में भक्ति रखती हूँ तब आप मेरे भाई को युद्ध में कैसे मार सकेंगे। भगवान ने कहा कि शिव जी के अंश से उत्पन्न होने के कारण, ब्रह्मा के वरदान के कारण तथा तुम्हारी प्रीतिवश जलंधर मेरे वध योग नहीं है। नारद जी ने कहा कि विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से ऐसा कहकर गरुड़ पे आसीन हुए। शंख, चक्र, गदा और तलवार धारण किए हुए दैत्यों से युद्ध करने के लिए विष्णु भगवान शीघ्रता से जहां देवतागण स्तुति करते थे वहां पहुंच गए। तदंतर गरुड़ के पंखों द्वारा प्रताड़ित वायु के वेग से पीड़ित होकर दैत्यगण आकाश में उड़ने लगे। जिस तरह वायु से आहत होकर मेघ आकाश में उड़ते हैं, दैत्याशीष जलंधर राक्षसों को वायु पीड़ित देखकर क्रोधित होता हुआ उछलकर विष्णु के समीप गया। प्रिय भक्तजनों, आज तक की कथा यहीं तक। कल हम नए कथा के साथ उपलब्ध रहेंगे अपने वीडियो में। कृपया वीडियो देखना नहीं भूलें। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक कमेंट करना नहीं भूलें। जय श्री हरि विष्णु।